हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार आपको अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 93 पर कब्जी कर रहा हूँ। बोला स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ठीक बा। तो आज हम बात करने वाला है जो आज डिस्काउंट पढ़ा रहे थे हम आप लोग के कल, यानी कि हो गया था क्वेश्चन नंबर 38 तक। आज हम बात करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 39 से। आज ये आपका डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? खत्म हो जाएगा डिस्काउंट। ठीक है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अभी मत कीजिएगा। टोटल वीडियो देखिए। अगर आपको लगे कि हाँ ये मास्टर मैडम हमको पार कर देगा, तबे लाइक कीजिए, तबे शेयर कीजिए, तबे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक बा। रखत में टॉपिक एने और देखा यहाँ क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहते बा। यदि 20% लाभ बेची जाने वाली वस्तुओं पर 10% बट्टा दे दिया जाए तो बेची गई इकाइयों या अददों की संख्या दोगुनी हो जाती है। पिछले लाभ और वर्तमान लाभ का अनुपात क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 39। ठीक। क्या कर रहा है? तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ मानना होगा। माना कि सीपी 100 रुपया है। क्या मानेंगे दोस्त? माना सीपी बराबर 100 रुपया। ठीक। अब कह रहा है इसी पर 20% लाभ पर, मतलब कितना हो जाएगा? 120%। 20% लाभ। ठीक ना, ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं पिछला लाभ। ठीक है ना, इसी का रेशियो निकालना है। पिछला लाभ अनुपात वर्तमान लाभ, यही निकालना है ना। लास्ट में देखिए क्या कर रहा है ना। देखिए लास्ट में क्या करें, तो पिछला लाभ और वर्तमान लाभ का अनुपात क्या है, यही हमको निकालना है। तो ठीक है। इसके बाद देखिए हम 100 मान लीजिए शुरुआत क्रय मूल्य पर 20% क्या हो गया? लाभ हो गया। यानी कि पहला पिछला लाभ यानी कि शुरुआत पिछला लाभ यानी कि 20%, 20 गुने यहाँ 1 हो जाएगा अनुपात। यहाँ देखिए और देखिएगा क्या कह रहा है कि ना जाने वाली वस्तुओं पर 10% बट्टा दे दिया जाता है। मानी इस पर 10% बट्टा क्या हो जाएगा? बोलिए 120 का 10% बट्टा कितना हो जाएगा? बोलिए 12 हो जाएगा। 2 जीरो खत्म। 12 यानी कि इसको हम क्या हो जाता है? घट जाता है। तो कितना बचता है? 108। देखिए ना 120 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा दोस्त? 108 बचेगा। ये देखिए पिछला लाभ आपका कितना है? पिछला यानी कि शुरुआत वाला 20%। वस्तुएं कितना था? एगो था। अब देखिए अब दूसरका में कितना हो गया? 100 से 108 हो गया वर्तमान। तो कितना आपका अंतर हो गया? कितना लाभ हो रहा है यहाँ पर? 8। और वस्तु हो गया, वस्तु कितना हो गया? 2 गुना। देखिए ना संख्या जो है कितना हो गया? 2 गुना। शुरुआत यानी कि 20% लाभ हो रहा था, संख्या 1 था। अब यानी कि वर्तमान लाभ 100 से 108 हो गया, तो संख्या 2 गुना हो गया। ठीक। अब इसी का हमको रेशियो पूछ रहा है। तो 20 गुने 1 20, 8 दूनी 16। 4 से काटिए, 4 पंजे 20, 4 चौके 16, यानी कि पिछला लाभ 5 और वर्तमान लाभ 4। ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। 5:4। समझ में आया? फिर से समझिए। माना कि क्रय मूल्य 100 रुपया हो जाएगा। 100 रुपया पर 20% लाभ यानी कि 120 हो जाएगा। 20% लाभ यानी कि पहला लाभ हो गया। ये पिछला लाभ या पहला लाभ एक ही बात है। ठीक। वस्तु संख्या कितना था? 1 था। इसके बाद वर्तमान लाभ 100 में से 108 हो गया। कितना के लाभ हो गया? 8 के। और संख्या जो है 2 गुना हो गया। पहले 1 था, अब क्या हो गया? 2 हो गया। तो 8 दूनी 16 हो गया। काट दिए हम यहाँ पर 4 से। 4 5 20, 4 चौके 16। 5:4। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के 110% समझ में आ गया होगा। चलते हैं फिर आगे। हो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? एक ग्राहक 600 रुपया अंकित मूल्य के टेबल का 10% और 20% के क्रमिक बट्टे पर खरीद कर उसे 540 रुपये में बेचता है तो प्रतिशत लाभ या हानि होगा। बहुत आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है? 600 रुपया इसको अंकित मूल्य किया गया है। इस पर 10% बट्टा, परसेंट अपने आप में 100 में 10 खत्म हो गया, कितना बचता है? 90/100। आगे क्रमिक कह ले कि 20% 100% अपने आप में 100 में 20 खत्म हो जाती, कितना बचता है? 80/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। गुना कीजिए 9 × 72, 72 गुने 6, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 7 42 1 43। ये हमारा क्या हो गया दोस्त? खरीदने के बाद कह लिया यानी कि सीपी हो गया। सीपी बराबर 432। और ये क्या बात कहले हैं? खरीद कर उसे 540 रुपये में बेच दिया गया, यानी कि एसपी के बाद कितना कह दिया है? 540 रुपया में बेच दिया। ये बताइए कि आप कोई सामान खरीद ले बढ़ू 432 में, अब बेचत बढ़ू 540 में, तो क्या होता है? बोलो। कोई बता देगा, दूध पीने वाला बच्चा भी बता देगा कि फायदा हो रहा है। कितना के फायदा? घटा देंगे तो पता चल जाएगा।
ये पता चलेगा, चल जाएगा। कितना का फायदा हो रहा है देखिए ना, घटाइए इधर 540 में से 432, एक दाएं पहुँचा 10 में से 2 गया 8, और यहाँ हो गया 0, 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया 1, यानी कि लाभ आपको हो रहा है 108। लाभ कितना हो रहा है दोस्त, यहाँ से देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, यहीं पता हमको चल गया कि लाभ हो रहा है, जो भी आंसर होगा वो लाभ में होगा। लाभ कितना 108 पर हर हाल में क्रयमूल्य नीचे होता है, तो क्रयमूल्य नीचे 432, परसेंटवा के लिए 100 से गुना। ठीक, 3 से देखिए काटिए, 3 का विभाज्यता के नियम हम बताए हैं दोस्त कि आपस में अंकों का योग जोड़ने के बाद यदि 3 से कट जाए तो 3 से 110% कटेगा। देखिए 8 और 1 9, 3 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 3 7 और 2 9, 3 3 के 9 बच गए, 1 3 6 18, 36 के 108 होता है, 3 कम 3 बच गए, 1 13 हो गया, 3 चौके 12 बच गए, 3 चौके 12, 36 से कम 36, 36 चौका 144, 4 एकम 4, 25 चौका 100, जो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्त 25% लाभ। समझ में आवत है क्या हो जाता है फाइनल 25% लाभ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बोलिए, दूसरा 25% लाभ। फिर से क्या करना है, कोई क्वेश्चन में जाननी है। 600 रुपये का 10% कहले है डिस्काउंट दे दिया, मतलब छूट दे दिया, तो बच्चा कितना 90, 90/100। फिर क्रमिक कहले हैं, मतलब इसी पर 20% डिस्काउंट दे दिया, मतलब 80/100। इसको काट पीट कर दिए तो हमारे ये जो आएगा वो क्रयमूल्य आ जाएगा 432, और बेचने के बाद कहले हैं 550 में बेच दिया। ठीक है, कितना का लाभ हुआ 108 कर, कितना पर क्रयमूल्य लाभ हो अथवा हानि हो, सीपी हर हाल में नीचे होता है। परसेंट के लिए 100 काट पीट कर दिया, आपका 25% आंसर हो गया। ठीक, हर किसी शायर पे क्वेश्चन नंबर 41 चलते हैं, देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, 1 वर्ष बाद देय किसी राशि का बट्टा 48 रुपया है और उसी राशि पर उतने ही समय और उतने ही दर से ब्याज जो है 50 रुपये है, तो राशि क्या है। इस प्रकार से प्रश्न को आप आसानी से इस प्रकार बना सकते हैं। तो देखिए दर बराबर सूत्र यहाँ पर हो जाएगा, आपका सूत्र क्या हो जाएगा दोस्त, ब्याज और बट्टा, ब्याज और बट्टा का अंतर। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्त, ब्याज और बट्टा का अंतर बट्टे क्या हो जाएगा, ब्याज गुने 100। ये आपका दर बराबर होगा, जो दर आएगा वो आपका बट्टा के बराबर आएगा। ध्यान से समझिएगा, किसके बराबर आएगा, बट्टा के बराबर। तो देखिए ब्याज और बट्टा का अंतर 50 में से 48 घटेगा, क्या बचेगा 2 बचेगा, और ब्याज आपका दिया हुआ है 50 और सूत्र से यहाँ 100, 2 से काटिए इसको 25 बार में, 25 से कम 25, 25 चौका 100, जो 4% आया दोस्त, दर के बराबर क्या आ गया, दर बराबर है बोलू कीप साइलेंस, कितना आ गया 4%। जो हम बताए थे दोस्त कि जो दर आता है इडियट स्लो से, ठीक है, जो दर आया है 4% यानी कि बट्टा के बराबर आया है, कह सकते हैं आप 4% बराबर 48। क्या आ गया दोस्त, 4% बराबर छोड़ो हिलाओ नहीं, हिल रहा है, बोलो हिल रहा है, ये देखो कैमरा हिल रहा है, छोड़ो इसको ना टच करो। तो इसलिए 100% बराबर क्या हो जाएगा व्हाट, 48 गुने 100 बटे 4, 4 से कट गया, कितना बार में 12 बार में, यानी कि फाइनल जो आपका आंसर हो जाएगा 1200। ऑप्शन नंबर चौथा। समझ में आया कि नहीं, फिर से समझिए, सूत्र होता है ये मूलधन, ये साधारण ब्याज वाला मत समझिएगा, ठीक है, उसका अलग होता है, इसका स्पेशल ये क्वेश्चन क्या, देखिए क्या होता है ना कि लास्ट मतलब होते होते हाथ कट जाएगा, छोड़ो बोलू हाथ कट जाएगा, छोड़ो, हाँ ठीक है ना। तो लास्ट होते होते क्या होता है कि क्वेश्चन मिसलेनियस कर देता है, ठीक है। देखिए दर बराबर ब्याज और बट्टा का अंतर बटे ब्याज गुने 100, जो इसको से दर आएगा वो आपका किसके बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा बोलिए, ब्याज के बराबर आएगा, ठीक है, सॉरी बट्टा के बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा दोस्त, बट्टा के बराबर। तो 4% बराबर 48, इसलिए 100% बराबर वाट कर दिया, 1200 आपका आंसर हो गया। चलते हैं फिर आगे, देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, एक ग्राहक को अपने क्रय मूल्य पर 30% की छूट चाहिए, डीलर ने 20% और 12% की क्रमिक छूट दी, ग्राहक को छूट मिला। विकल्प ए में दिया है जितना उसे चाहिए उतना से अधिक, उससे अधिक। दूसरा में दिया है जितना उसे चाहिए था उतना से ही उतना ही। तीसरा दिया है जितना उसे चाहिए था उससे कम। चौथा में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 क्या करे कि 30% क्या चाहिए, छूट चाहिए। चाहिए यहाँ लिख दीजिए डायरेक्ट, इतना हमको क्या है चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए कह रहा है डीलर ने 20% और 12% एक सौ पर बना लीजिए। 20 + 12 - 20 गुने 12/100, 1 0 से 1 0 खत्म। 20 और 12 कितना हो जाता है 32, 32 - 12 दूनी 24, 24 जो है 10 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2.4, होगा कि नहीं, होना ही पड़ेगा। अब इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 29.6, देखिए घटाइए ना, 32 में 2.4 घटाइएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 बैठा सकते हैं, यहाँ भी 0, सीधा सीधी करने के लिए 10 में से 4 गया 6, और यहाँ 11 में से 2 गया 9, और यहाँ हो गया 2, यानी कि 29.6 आ गया। ठीक है, तो ये बताइए 29.6 आ गया, हमको चाहिए था 30%, मगर आया कितना 29, कितना गया 29.6%। ठीक है, तो देखिए विकल्प क्या कर रहा है, जितना उसे चाहिए था, यहाँ देखिए जितना उसे चाहिए था उससे अधिक, ये जो आया है इसको से अधिक आया है, बोलिए अधिक नहीं है, कम आया है। आगे विकल्प दिया है दूसरा, जितना उसे चाहिए था उतना ही, नहीं उतना कहाँ है, थोड़ा सा कम है, 0.4 कम है। आगे तीसरा विकल्प दिया है, जितना उसे चाहिए था उससे कम, एकदम 100% बात सही है, नहीं सही है, सही। हमको चाहिए था कितना 30% चाहिए था, मगर हमको आ गया 29.6%, इसको से नहीं कम है, कम है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा इज द राइट आंसर। ठीक, चलो तुम फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या करा है, एक डिपार्टमेंटल स्टोर जाड़ों के बाद ओवरकोट का दाम निम्नलिखित रूप से घटा देता है। ठीक है, क्या घटा दिया है कि पहला देखिए 80 रुपया था, 80 रुपया से क्या कर दिया 55 हो गया। ये बताइए कितना घटा, 25 घटा, कितना से घटा, यानी कि 80 से घटा, जिसको से घटता है वो नीचे होता है। परसेंट के लिए 100 से गुना, इसको कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ये फर्स्ट का नाम बात है। दूसरा क्या कह रहे हैं कि 85 से कितना हो गया 60 हो गया, कितना घटा 25 घटा, किससे घटा 85 से घटा, परसेंट के लिए 100। तीसरा केस में है कि 90 से कितना हो गया 65 हो गया, कितना घटा 25 घटा, कितना से घटा 90 से घटा, परसेंट के लिए 100 से गुना। ठीक है, अभी ना आप लोग सोल्व मत कीजिएगा, मैं एक ऐसा जुगाड़ बताऊंगा कि आप लोग के देख के ही आंसर पता चल जाएगा। लास्ट में कह रहा है किस ग्रुप में कोट पर उसके मूल दाम पर सबसे अधिक छूट मिला। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ आपका चौथा हो जाएगा। चौथा क्या है कि 95 से क्या हो गया है 70 हो गया, कितना के अंतर 25 के अंतर, किस पर 95 पर, परसेंट के लिए 100 से गुना। ठीक, एक यहाँ हम लिख देना चाहते हैं कि पांचवा में क्या है एगो 120 से कितना हो गया 95 हो गया, कितना के अंतर 25 का अंतर, कितना पर 120 पर, परसेंट के लिए 100 से गुणा। ठीक, अब ध्यान से आप देखिएगा दोस्त कि ऊपर 25 सब में कॉमन है, यहाँ 25, ठीक, यहाँ 25, यहाँ 25, यहाँ 25, यहाँ 25। ठीक है, और यहाँ परसेंट के लिए 100 में सबसे करते हैं, कुल मिला के 2500/80। ठीक, इस पर ज़्यादा छूट मिला, ये बताइए 2500/85 इस पर मिला, या 2500/90 इस पर मिला, या ये बताइए कि 2500/95 पर मिला, या 2500/120 पर मिला। यहाँ आप देख के ही बना सकते हैं दोस्त। ये बताइए 100 है, 100 को यदि हम 2 से भाग देते हैं ना, मान के चलिए आप कोई कॉलम को प्लेयर हैं 100 रुपया के, ठीक, उस पर एक ग्राहक मान विक्रेता जो बेचने वाला वो कह रहा है कि आपको 2% इस पर मिला, तो 2% कितना हो गया 50% छूट मिल गया। इसके बाद एक और दुकान में गए और वो बंदा कह रहा है कि हम आपको 4% देंगे, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 25%। तो ये बताइए दोनों में से किसका परसेंट ज़्यादा मिलेगा, बोलिए, कम वाला से भाग देगा तब। ध्यान से समझिए क्या हम बोल रहे हैं, कम वाला से भाग देंगे उसको पर हमको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो इसको में से बताइए जो नीचे है यहाँ 80 है, यहाँ आपका 85 है, यहाँ 90 है, यहाँ 95 है, यहाँ 120 है, इसको में से जो हमारा कम से भाग दिया रहा है वो आंसर हो जाएगा। सिंपल चीज, ऑप्शन नंबर हमारा देखने का बताइएगा कि यानी 80 यहाँ सबसे कम है, इसी पर हमको सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा, छूट मिलेगा। यही तो क्वेश्चन कह रहा है किस ग्रुप के कोट पर उसके मूल दाम पर सबसे अधिक छूट मिला है, यानी कि ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कि नहीं, आना ही पड़ेगा। चलो थोड़ा फिर आगे चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन और
10,000 रुपया से अधिक बिक्री पर आधा % बोनस प्राप्त करता है। यदि उसकी कुल आय 1,990 रुपया थी तो उसकी कुल बिक्री रुपया में क्या होगा। तो इसको देखिए, मैं आप लोग के विकल्प से, ऑप्शन से और जनरल तरीका दोनों से बताऊंगा। ठीक है, तो पहला नंबर बाय ऑप्शन। क्या करेंगे दोस्त, पहला बाय ऑप्शन। ठीक है, बाय ऑप्शन, ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 34,000, यही है ना। ऑप्शन नंबर में क्या है, 34,000। तो ये बताइए 34,000 का 5.5% कितना हो जाता है, बोलिए। 5.5 बटे 100, 5.1/2 का मतलब 5/5 हुआ कि नहीं, सॉरी 5.5, दशमलव उड़ाएंगे, 0 बैठाएंगे, 3 0 से 3 0 खत्म, गुना कीजिए। 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1, 5 15 हुए 16, सॉरी 3400 नहीं हो, 3400 है, यहाँ देखा 3400 है। अब गुना कीजिए, 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, 5 15 2 17, यही ना। 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, 5 15 2 17, काट कुट 0 7 1, देखिए 0 7 8 1, कुल जो मिला के आपका कितना हो गया, 1870। कितना, 5.5% बोनस, सॉरी कमीशन। अब आगे कहले हैं कि 10,000 से अधिक, यहाँ आपको 3400 दे दिया है, 34,000। अब इसको से आगे कह दिया है कि 10,000 से अधिक, मतलब अंतर देखना है। 34,000 माइनस यहाँ पर आपको करना पड़ेगा 10,000, तो कितना बचेगा, 24,000 बचेगा, नहीं बचेगा, बचना ही पड़ेगा। 34,000 में से 10,000 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 24,000। अब इसका कह रहा है कि 1/2%, 1/2% के लिए 100 से गुना क्या कर रहा है कि बोनस प्राप्त करता है। तो 0 0 खत्म, 2 से काटिएगा कितना बार में, 120 बार में। 120 यदि जोड़ने के बाद यदि 1,990 प्राप्त हो जाए तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 0,991, वाह, आइए तो गया 1,1990। यानी कि देखिए ना, यह तो कह रहा है यदि कुल उसकी आय 1990 रुपये हो तो उसकी कुल बिक्री क्या है, यानी कि देखिए फॉलो पूरा 100% कर गया। इस प्रकार से प्रश्न को आप इजी वे में ऐसे बना सकते हैं बाय ऑप्शन, और नहीं तो आप जो है ना इसको कैलकुलेशन से भी बना सकते हैं। देखिए कैलकुलेशन, माना कि कुल बिक्री 1 से हो जाएगा, क्या है दोस्त, माना कि कुल बिक्री का दोस्त तो आपका विकल्प सही है, वैसे कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 44 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 45 कह रहा है कि यदि 6 महीने बाद देय राशि, क्या है क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है यदि 6 महीने बाद देय राशि 1236 रुपया पर बट्टा 36 रुपया है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक, तो देखिए 6 महीने बाद यहाँ जो आपको दे दिया है 1236 माइनस ये 36 कर दीजिएगा, तो ये हमारा जो 36 घट के आएगा, घटाने के बाद कितना आएगा, 0 0 12, यानी कि 1200 ये मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूलधन। ये जो आपका 36 दिया है ये आपका ब्याज के काम करेगा। ठीक ठीक है ना, किसका काम करेगा दोस्त, ब्याज के काम करेगा। ठीक है ना। एक बात देखा, अब आगे दे ले है तो ब्याज के ब्याज के दर ज्ञात करना है। दर तो पता हो दर बराबर का होलै है, दर बराबर होता है, देखिए शुरुआत साधारण ब्याज बराबर जाना, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, दर हमको निकालना है, दर बराबर हो जाएगा ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। होगा कि नहीं, होना ही पड़ेगा। तो अब देखिए बैठाइए, ब्याज आपका कितना आ गया 36, और देखिए क्या है 100 सूत्र से, इसके बाद देखिए मूलधन आपका कितना है 1200, और देखिए समय आपका दे दिया है 6 महीना, तो 6 महीनों को आप लिख सकते हैं 1/2, जो कि 2 ऊपर चल जाएगा, 2 क्या हो जाएगा दोस्त, ऊपर चल जाएगा, 0 0 खत्म, 12 एकम 12, 12 तिहाई 36, 3 दूनी 6% इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर पहला। इस प्रकार से प्रश्न को आप ऐसे बनाइएगा। चलते हैं फिर आगे। नंबर 46, नरेश ने एक वस्तु 240 रुपये में खरीदी ना, सीपी आपका कितना था,
खरीदने के बाद कितना कहले है 240। ठीक, आगे कह दिया है उसने उस पर क्रय मूल्य पर 20% अधिक मूल्य पर अंकित कर दिया। उसने अंकित मूल्य पर कुछ बट्टा देकर उस वस्तु को 200 क्या किया है कि 266 रुपया में क्या कर दिया, एसपी कर दिया, मतलब बेच दिया। और इस पर क्या कह ले दोस्त कि 240 रुपये पर 20% अधिक अंकित कर दिया। 20% कितना हो जाएगा, 22 दूनी सॉरी कितना है भाई 24 दूनी 48, यानी कि इसको में ऐड हो जाएगा तो 882, यानी कि आपका क्या हो जाएगा सीपी। ये बताइए आप सामान खरीदे हैं 288 में, बेच रहे हैं 264 में, क्या हो रहा है हानि, कितना की हानि 4 और 2 24 का हानि, किस पर 288 पर। परसेंट के लिए 100 से गुना, 6 से इसको काटिए, 6 चौका 24, 6 चौका 24 बच गया 4, 6 अठे 48, 4 से कै बार में 12 बार में, अब 2 से काटिए 50 दूनी 100, 2 से 6, 2 से 25 बार में और 2 से 3 बार में। फाइनल जो आपका आंसर होगा 25/3, इसको पूर्णांक तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 3 8 24, 8.1/3%। क्या हुई है हानि। ऑप्शन नंबर दूसरा। इस प्रकार से प्रश्न को आप इजी वे में ऐसे बना सकते हैं। ठीक, चलते हैं फिर आगे। नंबर 47 क्या कह रहा है, एक कॉलेज की लाइब्रेरी को 5000 रुपये से अधिक की पुस्तक खरीदने पर 15% बट्टा मिलता है। नगद पैसा देने पर लाइब्रेरी को 5% अतिरिक्त बट्टा मिलता है। यदि 8000 रुपये की पुस्तक नगद में खरीदी गई हो तो उनके लिए लाइब्रेरी को कितना नगद पैसा देना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको जो दिया है 5000 से कोई मतलब नहीं है, जो भी मतलब है 8000 से मतलब है। क्यों? क्योंकि यही कह दिया है 5000 से अधिक, तो 5000 से अधिक 8000 है। अब 8000 का क्या हो जाएगा 15% बट्टा दे दिया, परसेंट अपने आप में 100 होता है, 100 में 15 दे दिया तो कितना बचेगा 85/100। आगे कह ले कि उसके अतिरिक्त 5% और दे दिया, परसेंट अपने आप में 100 होता है। हो लाइट खत्म, वोटर जवाब दे दिया। चलिए बनाते हैं, 5% दे दिया मतलब कितना हो गया में 95 में, 95/100, इसको काट पीट दीजिए आंसर हो जाएगा। 2 0 से 2 0 खत्म, 17 पचे 85 और 20 पचे 100, 0 0 खत्म, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 17 चौका 68, 68 गुने 95 गुना कीजिए, 8 पचे 40 के 0 हासिल 4, 6 पचे 30 100 4 34, 9 अठे 72 के 2 हासिल 7, 9 छक 54, 54 और 7 कितना होता है 54 और 7 61, 0 6 4 6 यानी कि 64 कितना आ गया 64 60 इज द राइट आंसर। दिखाई दे रहा है 64 60 इज द राइट आंसर, 64 60 ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है दोस्त, आज थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे क्योंकि इन्वर्टर बैटरी जवाब देने वाला है। चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि प्रसाद ने अंकित मूल्य पर 15% बट्टा पर एक सूटकेस खरीदा। उसने उस सूटकेस को 2880 रुपये में बेच दिया, जिस पर उसे अंकित मूल्य पर 20% का लाभ हुआ। उसने किस मूल्य पर वह सूटकेस खरीदा था। बहुत आसान क्वेश्चन है। 20% लाभ, हम आप लोग बताएं कि लाभ जब भी होता है वो क्रय मूल्य से अधिक होता है। 20% लाभ के मतलब 120% का वैल्यू दे दिया है। कितना दे दिया है 2880। इसलिए यहाँ से हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं कि बेचने से पहले खरीदले कितना का था, यानी कि 2880 गुने 100/120। ठीक है, 0 0 खत्म, 12 से इसको भाग लगाते हैं, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 बच गया 4, 12 चौक 48, कितना गया 2400। कहने का मतलब 100% के वैल्यू आ गया 2400। तब कहले है आगे क्वेश्चन कि ऊपरे कि 15% बट्टा दे दिया, यानी कि कितना बेचेगा 85 में, कितना में 85 में, तो क्या हो जाएगा 200 मतलब 24,000 गुने 85/100, 2 0 से 2 0 खत्म, गुना कीजिए 24 गुने 85, 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12, 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 और 3 19, 0 4 0 2 यानी कि 20 40 ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक, चलते हैं फिर आगे। चलिए इसी में बना देना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका था 48 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 से बहुत आसान क्वेश्चन है। 49 क्या कह रहा है, किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर
फिर उस पर 10% और 10% फिर छूट दिया जाता है। तो 30% बढ़ाकर संख्या का मानते हैं 100, 30% बढ़ा दिया मतलब 130 हो गया, 130/100, फिर 10% क्रमिक छूट मतलब 90/100, फिर 10% छूट मतलब 90/100, जितना आएगा 100 में से घटा देंगे। 0 से 0 खत्म, 1 0 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, गुना कीजिए 11 9 9 81, 81 गुने 13/10, यही ना, ये वाला 10, 13 कम 13 के 3 हासिल 1, 13 8 76 से 104 1 हासिल लिया 105/10 ना, 10 से भाग देना बहुत आसान होता है, यानी कि कितना हो जाएगा 105.5, 105.3 ना, तो 100 से कितना अधिक है 5.3, यानी कि यह हो जाएगा बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा बढ़ा जाता है, बढ़ जाता है, यही आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर दूसरा, घट नहीं जाता है क्योंकि ये 100 से अधिक आया है, ठीक, इसलिए बढ़ जाएगा। चलते हैं फिर लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, एक खुदरा व्यापारी को किसी वस्तु के छपे हुए मूल्य पर 40% का बट्टा है, वह व्यापारी उसको ना छपे हुए मूल्य पर ही बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, 40% फ्रैक्शन से हम बना रहे हैं, 40% होता कितना है 40/100, 0 0 खत्म, 2 दूनी 4, 2 5 10, ये आपका एसपी के काम करेगा और ये आपका डिस्काउंट यानी कि छूट के काम करेगा, ये 2 जो दिया है, ठीक। तो ये बताइए सीपी कितना हो जाएगा दोस्त, 3 हो जाएगा, 5 में से 2 घट जाएगा था, ठीक है। तो यह भी लाभ क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि 2 पर ना 2 के छूट मतलब लाभ, यहाँ नहीं कर सकते हैं लाभ, और किस पर 3 पर, परसेंट के लिए 100 से गुना मतलब 200/3, क्या हो जाएगा 3 6 18, 3 6 18 बच गया 2 3, यानी कि 66 पूर्णांक, क्या हो जाएगा 66.2/3%, यही आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका क्रमिक बट्टा छूट खत्म हुआ। बहुत पसीना चल रहा है, लाइन चुकी नहीं है, ये इन्वर्टर ये भी जवाब दे दिया, पंखा उंखा भी नहीं चल रहा है, ठीक है दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। मिलते हैं किसी नए चैप्टर्स के साथ।